और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजनीति को लेकर। मांझी को मैनेज करने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। देर रात मांझी के घर पहुंचे थे बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और मांझी को समझाने, मनाने और मैनेज करने की कोशिश हो रही है। मांझी के साथ सम्राट चौधरी ने डिनर किया था और इन सब के बीच आपको बता दें कि मांझी महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि वो हम के मुखिया हैं, 4 विधायक उनके साथ। लालू प्रसाद यादव भी उन पर डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं। उधर मांझी ने कहा था कि 2 मंत्री हमसे बनने चाहिए, उनकी पार्टी से ये बातें सामने आ रही थी। ऐसे में बार्गेनिंग पावर मांझी की बढ़ गई है और उनको मैनेज करने में बीजेपी लगातार जुटी हुई है। बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके के सियासी घटनाक्रम हो रहे हैं, इन सब के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मांझी के घर पहुंचे थे, उनके साथ डिनर किया और बीजेपी इस वक्त मांझी को मैनेज करने में जुटी है क्योंकि 4 विधायक उनके हैं और उनकी भूमिका इस स्थिति में बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज बड़ा घटनाक्रम होने जा रहा है बिहार में और इन सब के बीच मांझी को मैनेज करने में लगातार बीजेपी जुड़ी हुई है। हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ बने हुए, आजादी का हमारे साथ बने हुए हैं, निधि बनी है, अभिषेक बने हुए और वीरेश भी हमारे साथ मौजूद है। वीरेश, जो कि बीजेपी की बात है, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। क्या मांझी को इस वक्त मैनेज करना सबसे महत्वपूर्ण हो गया है? क्योंकि जितने बीजेपी के लिए वो अहम है उतने ही आरजेडी के लिए भी। देखिए, मांझी तुरुप का पत्ता लेकर बैठे हुए हैं बिहार में, जिधर जाएंगे और सरकार उसकी बनेगी। ऐसे में मैं आपको सोर्सेस से बड़ी खबर दे रहा हूं कि कोर ग्रुप की बैठक भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में 8 बजे शुरू हुई और यहां 10:30 बजे ये बैठक खत्म होती है। रात 11 बजे मांझी के घर सम्राट चौधरी अकेले, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पहुंचते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, डिनर करते हैं और ये डिनर पॉलिटिक्स शुरू होती है। मांझी को मनाने की कोशिश होती है और मांझी और जो सम्राट चौधरी का संबंध है वो पारिवारिक है, बहुत घनिष्ठ है। ये जो बिहार की राजनीति को जानते हैं वो ये जानते हैं कि जब नीतीश कुमार से टूटकर हम का निर्माण किया था मांझी ने, तो उसके पहले अध्यक्ष सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी बने। बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजनीति पर सूत्रों के हवाले से। एक और बड़ी खबर, नीतीश ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांग लिया है। आज इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार और आज ही एनडीए के साथ सरकार बना सकते हैं। आज ही नीतीश का शपथ ग्रहण संभव है। अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, राज्यपाल से मुलाकात कितने बजे होगी और उसके बाद क्या रूपरेखा है पूरे दिन की? अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 11:30 बजे के करीब, 11:30 से 12 बजे के बीच में नीतीश कुमार राज्यपाल से मिल सकते हैं, अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। देखिए, मैं जहां खड़ा हूं ये राजभवन है। राजभवन का जो गेट है वो आपको दिखाई दे रहा है और अभी यहाँ पर एक तरह का सन्नाटा है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि कुछ घंटों के बाद ही यहाँ पर खासी 2 से 3 घंटों के बाद ही यहाँ पर खासी हलचल होने जा रही है। नीतीश कुमार अपना इस्तीफा देंगे और उसके पहले वो जेडीयू के विधायकों के साथ अहम बैठक करेंगे जिसमें कि उनको उन कारणों की जानकारी देंगे जिसकी वजह से वो ये फैसला ले रहे हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, तो ये तस्वीर है और इन सब के बीच देखिए आपको बता दें कि एक तरफ मांझी को जहां साधने में लगी है बीजेपी, वहीं राज्यपाल से समय मांग लिया नीतीश कुमार ने। एक और बड़ी खबर है, सियासी उथल पुथल के बीच आज फैसले का दिन है बिहार में। सुबह 10 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक है और विधायक दल की बैठक के बाद इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। आज ही नई सरकार का शपथ ग्रहण भी होने जा रहा है। नई सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार ने आज जेडीयू विधायक दल की बैठक बुलाई है। सुबह 10 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी। नीतीश के घर पर जेडीयू की बैठक होगी। ये करीब तय है कि इस बैठक में आरजेडी से गठबंधन तोड़ने का फैसला होगा। नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, इसमें 2 सूत्रों के मुताबिक जेडीयू विधायक दल की बैठक के बाद सुबह 11:30 बजे नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे। उसके बाद नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन का ऐलान करेंगे। फिर जेडीयू और बीजेपी नेता मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक आज ही दोपहर 3:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण भी होगा। इस सियासी तैयारी के बीच जेडीयू के नेता अब आरजेडी को लेकर हमलावर हो गए हैं। जेडीयू और बीजेपी में सरकार को लेकर फॉर्मूला सेट हो गया है। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार में नीतीश सीएम होंगे। सरकार में बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम होंगे। सुशील मोदी, रेणु देवी का नाम डिप्टी सीएम की रेस में बताया जा रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी के दोनों के एक साथ से ही बिहार का संभव है विकास।
तो सियासी हलचल के बीच लगातार निगाहें सीएम आवास पर। निधि वहां पर बनी हुई। निधि, जिस तरीके से सीएम की हम बात करें, वहां पर क्या हलचल सीएम आवास पर? कितने बजे निकलेंगे और राज्यपाल से मिलने के लिए? देखिए 10 बजे बैठक है जेडीयू के आला कमान नेताओं की, और वो सभी, चूंकि मैं सीएम आवास के बाहर मौजूद हूँ, एक बार तस्वीर दिखा दूँ। यहाँ पर चूंकि पहले से ही प्रशासन अलर्ट पर है और 10 बजे का समय है जब तमाम जो नेता है जेडीयू के वो बैठक के लिए पहुंचेंगे, और 11:30 बजे, जैसा हमारे सहयोगी अभिषेक भी बता रहे थे, 11:30 बजे के आसपास का समय है जब यहीं से हम देखेंगे कुछ चंद कदम की दूरी है राजभवन की, ज्यादा दूर है नहीं, और नीतीश कुमार को वैसे भी राजभवन जाने में ज्यादा वक्त लगता नहीं है, तो ऐसे में थोड़ी ही 11:30 बजे जो है वो तकरीबन 1-1.5 घंटे की बैठक के बाद वो निकलेंगे, और उसके बाद इस्तीफा, और इसके बाद आज का दिन और शाम 3:30 बजे शपथ ग्रहण करेंगे। जी बिल्कुल, बिहार की सियासत में रफ्तार बहुत बढ़ गई है, तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। बड़ी खबर है, बीजेपी के साथ एनडीए के सहयोगी दल भी एक्टिव हैं। आज जेपी नड्डा के साथ पटना पहुंचेंगे चिराग पासवान, और दिल्ली में अमित शाह के साथ चिराग पासवान की बैठक हुई। चिराग ने कहा कि सरकार चलाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए। बिहार के हालात पर चर्चा के लिए एलजेपी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान अमित शाह से मिलने पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान चाहते हैं कि बिहार में सरकार चलाने के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने। सिर्फ जेडीयू के साथ निश्चय के आधार पर सरकार नहीं चले, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एजेंडे को भी सरकार के एजेंडे में शामिल किया जाए। मुलाकात में चिराग ने साफ कर दिया है कि उन्हें नीतीश से कोई निजी खुन्नस नहीं है। जो सुखबुगाहट है वो सही है। मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। मैं जरूर कह सकता हूं कि परिस्थितियां गठबंधन को देखकर बोलें तो काफी सकारात्मक हैं। आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट होगी, उसके आधार पर पार्टी अपना फाइनल स्टैंड उस वक्त आप लोग के सामने। सूत्रों के मुताबिक चिराग ने लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर भी बीजेपी हाईकमान से बात की। चिराग ने एलजेपी कोटे की 6 सीटों पर दावा किया। 6 सीटें नहीं मिलने पर जेडीयू को मिलने वाली सीटों के साथ ही अपनी पुरानी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। तो एनडीए के सहयोगी दलों की बात करें तो चाहे चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, अपनी बातें इन्होंने रखी है। आजादी का सीधे आपके पास आ रहे हैं, जितनी हलचल पटना में उतनी दिल्ली में है। सहयोगी दल क्या कह रहे हैं और क्या हो रहा है दिल्ली में इस वक्त? बिल्कुल, देखिए, जो रातों रात राजनीति की तस्वीर बदल दे वो नीतीश कुमार, और एक बार फिर वही देखने को मिल रहा है। जो अटकलें आ रही हैं वो यही साफ कर रही हैं कि एनडीए के में वापस शामिल होने की रणनीति बनाई जा रही है। और तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखाती हूँ जेपी नड्डा के घर के बाहर से, क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। फिलहाल यहाँ पर शांति दिखाई दे रही है, लेकिन जानकारी के अनुसार जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा है वो आज ही नई सरकार के गठन के दौरान शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए जेपी नड्डा जो है वो विशेष विमान से पटना की ओर रवाना हो सकते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पर शांति दिखाई देगी, लेकिन अब से कुछ देर में यहाँ पर भी हलचल नजर आ सकती है। एबीपी न्यूज़ के माध्यम से हम लगातार तस्वीरें आपको दिखाएंगे जब जेपी नड्डा यहाँ से निकलेंगे। हमारी कोशिश ये भी रहेगी उनसे सवाल पूछने की और जानने की कि आखिर उनके मन में भी ऐसे वक्त में क्या सवाल है जिनका जवाब लोग जानना चाहते हैं। बिहार के सियासी संग्राम पर लगातार निगाहें बनी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार में सियासी हलचल पर आरजेडी ने विज्ञापन दिया है। न्यूज़पेपर में आरजेडी ने विज्ञापन दिया है और उसमें लिखा गया है कि जो वादे किए वो पूरे किए। तेजस्वी यादव की एक बड़ी फोटो है और उसमें लिखा गया है कि जो वादे किए वो पूरे किए। रोजगार और जातीय जनगणना का क्रेडिट आरजेडी की तरफ से लिया गया। देखिए, यही वो विज्ञापन है जिसकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ वीरेश और शशांक लगातार बने हुए हैं। शशांक, आरजेडी ने भी अपने अब मोहरे आगे बिछाए हैं। वो कह रहे हैं हम शुरुआत नहीं करेंगे। विज्ञापन के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश है? बिल्कुल, जनता को सीधा संदेश दिया जा रहा है कि 2,15,000 नए शिक्षकों को नौकरी 2 महीने में दी गई। 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा पाने का मौका मिलेगा। उसके अलावा जातीय गणना कराई गई, आरक्षण का दायरा बढ़ा। तो ये सब काम हमने किए क्योंकि हमने वादा किया था। जनता को ये दिखाया जा रहा है कि हम बिहार के विकास में लगे थे, आपके हित का काम कर रहे थे, लेकिन नीतीश ने हमको दूसरी बार धोखा दिया। तो नीतीश को घेराबंदी करने के लिए इस तरह की स्ट्रेटजी जो है आरजेडी की तरफ से अपनाई गई है। हर बड़े काम का क्रेडिट यहाँ पे तेजस्वी लेते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जनता को कि हम लोग को दूसरी बार धोखा दिया जा रहा है, जबकि हम तो एक नए बिहार बनाने के लिए काम कर रहे थे। तो अब जेडीयू का किस तरह से जवाब देती है, बिल्कुल, यानी कि जनता का जो जबरदस्त तरीके से घेराबंदी की कोशिश है।
बिहार की राजनीति पर सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। नीतीश ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। आज इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार और आज ही एनडीए के साथ सरकार बना सकते हैं नीतीश। आज ही नीतीश का शपथ ग्रहण संभव है, तो आज सरकार बदल सकती है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांग लिया है। 11:30 बजे नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। तो बिहार की राजनीति पर जबरदस्त हलचल है। निगाहें इस वक्त सभी की बिहार पर हैं और आज का दिन है वो बड़े बदलाव लेकर आने वाला है और इसके सीधे संकेत मिल रहे हैं। तो बिहार की सियासत में आज क्लाइमेक्स का दिन है और बिहार का हर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आज बिहार में होने वाली बैठकों की जानकारी हम दे देते हैं, क्योंकि ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं। बिहार में भारी हलचल है। सुबह 10 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक होने जा रही है। सुबह 10 बजे बीजेपी भी बैठक करेगी और दोपहर 2 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, जो कल पूर्णिया में होनी थी और नहीं हो पाई। निधि, सीधे आपके पास आ रहे हैं, किस तरीके की हलचल है मुख्यमंत्री आवास में और जेडीयू के खेमे में? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं सीएम आवास की। यहाँ हलचल बढ़ गई है। पुलिस की तैनाती, पुलिस कर्मियों की तैनाती जो वो बढ़ा दी गई है। कुछ ही देर पहले अंदर सामान गया है खाने पीने का, जिसकी तस्वीरें हमने देखी है। और आज सियासत का सुपर संडे बिहार में देखने को मिलेगा। कुछ ही देर में यहाँ पर हलचल और ज्यादा बढ़ेगी। पल पल यहाँ तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है और जेडीयू के तमाम जो बड़े नेता हैं, हालांकि वो पिछले 2 दिनों से बैठक कर रहे हैं, लेकिन आज की बैठक अहम होगी, क्योंकि 10 बजे के बाद जब ये बैठक खत्म होगी उसके बाद सीधा यहाँ से हम तस्वीर देखेंगे कि नीतीश कुमार निकलते हैं राजभवन और उसके बाद इस्तीफा देंगे। और इस्तीफा देने के साथ समर्थन पत्र भी तैयार कर लिया गया है, जो कि देर रात तक तमाम जो विधायक है जेडीयू के और इसके साथ साथ मांझी की पार्टी, हम पार्टी के जो विधायक है उनका भी समर्थन प्राप्त है। तो ऐसे में समर्थन पत्र जो है वो तैयार है और यहाँ हलचल बढ़ती हुई दिखेंगी अगले 1 से 2 घंटे में। जी बिल्कुल, यानी कि अगले 3 घंटे में सियासत के नए और सुर और ताल को बिहार महसूस करेगा। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि इस तरीके से हलचल चल रही है। यहाँ पर आज नई सरकार बनेगी तो क्या होगा। सुबह 10 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक, जैसा कि निधि बता रही थी, दोपहर सरकार बनाने का दावा और सुबह 11:30 बजे नीतीश इस्तीफा देंगे। दोपहर 3:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण है। तो ये आज की पूरी तस्वीर है। दोपहर में सरकार बनाने का दावा कर दिया जाएगा। सुबह 11:30 बजे नीतीश जा रहे हैं राज्यपाल से मिलने, इस्तीफा देंगे और दोपहर 3:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण बिहार में होने जा रहा है। तो बिहार की राजनीति में बीजेपी में भी हलचल तेज हो गई है। बिहार बीजेपी की बैठक का दूसरा दिन है। पटना में सुबह 10 बजे बीजेपी ऑफिस में मंथन होगा और शनिवार को भी बीजेपी ऑफिस में मंथन का एक लंबा दौर चला था। जल्दबाजी में कोई भी फैसला बीजेपी नहीं लेगी, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। तो बीजेपी के दफ्तर में भी तैयारियां चल रही हैं और चलिए बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो हम आपको बता देते हैं, समझाते हैं कि क्या बीजेपी में इस वक्त हो रहा है। 10 बजे पटना में बैठक है, एमएलए एमपी पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी। दोपहर 3 बजे जेपी नड्डा पटना पहुंचेंगे और दिल्ली की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल का दौरा रद्द कर दिया। बिहार की हलचल पर उनकी नजर है। तो बीजेपी का जो आला कमान है वो भी लगातार निगाहें बनाए हुए है। अंकित, जिस तरीके से पटना में चहलकदमी, बड़ी हलचल है, दिल्ली में किस तरीके की हलचल है और बीजेपी के जो आला कमान है, जो बीजेपी के नेता हैं, वो किन किन फैक्टर्स पर नजर बनाए हुए हैं? देखिए, बीजेपी का आलाकमान लगातार जो है जो स्थानीय नेता है उनके संपर्क में है, लेकिन फिलहाल क्योंकि मैं पटना के बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूं, आपको एक तस्वीरें दिखा देता हूं कि यहां पर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। यहां पर क्योंकि कुछ ही देर बाद जो है जो तमाम विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो स्थानीय नेता हैं, वो पहुंचना शुरू होंगे। जो 10 बजे से बैठक का वक्त दिया गया है, लेकिन कहा यह गया है कि उससे 1 घंटे पहले इन लोगों को यहाँ पर पहुंचना है, क्योंकि चाय नाश्ते का भी इंतजाम यही किया गया है। लिहाजा इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ये था कि कल जो देर शाम को जो बैठक हुई है उसमें यह कहा गया था कि हम वेट एंड वॉच की स्थिति में। वो क्यों कहा गया था? वो इस वजह से कहा गया था क्योंकि लगातार एक संशय बना हुआ था, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के अपने विधायक उनके साथ में नहीं है, तो फिर वो सरकार क्या बनाएंगे। तो उसको लेकर के एक संशय जो बना हुआ था, तो बीजेपी की तरफ से एक इशारा ये किया गया है कि वेट एंड वॉच की स्थिति में। लेकिन देर रात जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि अब वो संशय दूर हो गया और मुमकिन है कि आज अभी जो 10 बजे बैठक होगी वहां तमाम जो विधायकों के हस्ताक्षर लेकर के नीतीश कुमार को सौंप दिए जाए। आज पटना पहुंचेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। दोपहर 3 बजे पटना पहुंच जाएंगे। बिहार घमासान के बीच शाह ने भी कार्यक्रम रद्द कर दिया है। अमित शाह का तेलंगाना और बंगाल का दौरा रद्द है। इन सब के बीच जेपी नड्डा थोड़ी देर में रवाना होंगे बिहार के लिए और पटना पहुंचेंगे। मदिया हमारे साथ बनी हुई है लगातार। मदिया, क्या जानकारी मिल रही है दिल्ली के हलचल को लेकर, केंद्रीय आला कमान बीजेपी को लेकर?
देखिए, जहां पर मैं मौजूद हूं यहां पर नजर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का घर है। कौन मिलने आ रहा है उनसे और क्या कुछ बातचीत चल रही है, इस पे जरूर नजर रहती है। कल भी यहाँ पर काफी ज्यादा मूवमेंट देखा गया, क्योंकि कल चिराग पासवान उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। उसके तुरंत ही बाद यहाँ पर जेपी नड्डा जो थे वो पहुंचे थे। काफी देर मीटिंग चली, उसके बाद वो लोग निकले और उसके बाद देर रात तक जो डेवलपमेंट हुए उस हिसाब से देखा जा रहा है कि आज थोड़ी देर में जब स्थिति और साफ हो जाएगी बिहार से, और उसके बाद हो सकता है कि बाकी लोग भी बिहार पहुंचे। लेकिन अभी तक कोई भी कार्यक्रम जो है वो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या कुछ डेवलपमेंट होता है इसी पर फिलहाल नजर जो है वो बनी हुई है। जी बिल्कुल, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। उन्होंने अपने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना का दौरा रद्द किया और इन सब के बीच आरजेडी के खेमे से भी बड़ी खबर है। आरजेडी ने वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई है। नीतीश सरकार से समर्थन वापस आरजेडी नहीं लेगी। नीतीश को धोखेबाज साबित करने की तैयारी है। विज्ञापन आ चुका है कि काम आरजेडी ने किए, लेकिन धोखेबाजी का जो ठिकरा है वो नीतीश की पार्टी पर, नीतीश पर फूटेगा। आरजेडी विधायकों ने लालू को फैसला लेने का अधिकार दिया है कि आप जो चाहें वो निर्णय ले सकते हैं। और आरजेडी की राजनीति इस वक्त क्या है, रणनीति क्या है, वो एक बार समझ लेते हैं कि आरजेडी क्या इस वक्त कर रही है। वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर है। सरकार से समर्थन वापस नहीं लेने का फैसला लालू प्रसाद यादव ने लिया है। नीतीश के इस्तीफे के बाद आरजेडी एक्शन में आएगी और नीतीश को धोखेबाज साबित करने की तैयारी है। बयानबाजी भी शुरू हो गई है और बयान दिए भी जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल पहला कदम जो है वो आरजेडी नहीं उठाएगी। इन चीजों से तो यही साफ होता है। शशांक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक, ये बताइए कि जो आरजेडी वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है, क्या उस पॉइंट पर भी काम हो रहा है कि कुछ विधायक अगर इस्तीफा दे दें, कांग्रेस के या अन्य जेडीयू से कुछ तोड़फोड़ हो जाए तो बहुमत का आंकड़ा कम हो सकता है, उस पर आरजेडी खेल करे? वो कह रहे खेला बाकी है। देखिए, जो नंबर गेम चाहिए उसमें आरजेडी लगी हुई है। सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों की जरूरत है, तो उस ऑपरेशन में आरजेडी लगी हुई है, लेकिन बहुत बड़ी सफलता अब तक नहीं मिली है। कुछ विधायकों का समर्थन इनको जरूर मिल रहा है। जदयू में करीब 6 से 7 ऐसे विधायक हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन नीतीश अपने किसी विधायक को चुनाव नहीं लड़वाना चाहते, क्योंकि वो सिर्फ 45 हैं। तो इसका फायदा आरजेडी उठाने की कोशिश में है कि उनको इस्तीफा कराए और यहाँ पे लोकसभा का टिकट आरजेडी से उनको दिया जाए। तो इस तरह की स्ट्रेटजी पे काम हो रहा है, लेकिन आरजेडी पहला कोई कदम नहीं उठाने जा रही है। मैं कल से ये कह रहा हूँ, आरजेडी ये चाहती है कि जनता में ये मैसेज जाए कि हम तो आपके लिए काम कर रहे थे, नीतीश ने हमको धोखा दिया और कुर्सी के लिए फिर बीजेपी के साथ चले गए। तो आरजेडी इसी स्ट्रेटजी पे काम कर रही है। आरजेडी ये दिखाना चाहती है कि हम लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि एक सरकार जो रोजगार दे रही थी, गरीबों के लिए काम कर रही थी, उसको नीतीश ने ही खत्म कर दिया। तो ये मैसेज देने की कोशिश है। खेल होना भी होगा तो विधानसभा में होगा, जब बहुमत साबित करना होगा। बिल्कुल शशांक, और जो बात आप कह रहे हैं उस पर देखिए मोहर भी लग रही है, क्योंकि बिहार में सियासी हलचल पर आरजेडी ने विज्ञापन दे दिया समाचार पत्रों में, और इस विज्ञापन में ये बताया गया है आरजेडी की तरफ से कि जो वादे किए थे वो पूरे किए गए हैं। जो वादे हमने किए, रोजगार और जाति जनगणना का क्रेडिट भी इसमें लिया गया है। यानी कि जो उपलब्धियां सरकार की रही हैं वो आरजेडी ने बताना शुरू कर दिया है जनता को कि उपलब्धियां हमारी वजह से हैं, हम और काम करना चाहते थे लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया है। तो ये तस्वीर सामने आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, बिहार में चल रहे सियासी घमासान को लेकर बीजेपी सधे कदम उठा रही, लेकिन हलचल के बीच लालू यादव की बेटी ने पोस्ट किया है कि जब तक सांस बची है तब तक सांप्रदायिक ताकतों से लड़ते रहेंगे, लड़ाई जारी रहेगी। रोहिणी आचार्य का ट्वीट है, याद करिए 2 दिन पहले भी इनका ट्वीट आया था और इन्होंने उस वक्त बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर हमला किया था कि समाजवाद हवा की तरह बदलता है। शशांक, रोहिणी आचार्य भी लगातार ट्विटर पर एक्टिव है, एक्स पर एक्टिव है, और एक और हमला उन्होंने किया है कि हम सांप्रदायिक ताकतों से लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, वो आरजेडी ये दिखाएगी कि नीतीश फिर से सांप्रदायिक ताकतों की गोद में जाकर बैठ गए। आरजेडी सीधा बीजेपी को कहती है कि सीधा बीजेपी पर अटैक कर रही है और नीतीश को भी जो है हमला उस पर भी जारी है। तो आपको याद होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक 3 पोस्ट और किए थे, जिससे नीतीश और भड़क गए थे, मामला और गर्मा गया था। आनंद पानन ने उनको अपना पोस्ट को डिलीट करना पड़ा था। तो उस पोस्ट ने आग में घी डालने का काम किया, जिसके कारण नीतीश और नाराज हो गए थे। तो लेकिन अब लगभग जब तय है कि नीतीश जा रहे हैं बीजेपी के साथ, तो अब हर तरफ से ऐड के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए नीतीश की घेराबंदी जो है वो आरजेडी और लालू परिवार के तरफ से की जा रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि इस सब का
काउंटर कैसे जेडीयू करेगी ये देखना होगा, क्योंकि जेडीयू अभी साइलेंट है, वो तो जा रहे हैं बीजेपी के साथ। तो क्या कारण देंगे नीतीश कुमार, हमने क्यों पाला बदला, ये एक बड़ा सवाल है और उस पर पूरे बिहार की नजर टिकी हुई है कि आखिर नीतीश क्या ऐसा कारण गिनाने वाले हैं। बिल्कुल, और इन सब के बीच आरजेडी ने भी भूमिका बनानी शुरू कर दी है और बिहार में चल रहे सियासी घमासान को लेकर बीजेपी भी सधे कदम उठा रही है। निधि, जिस तरीके की तस्वीरें बन रही फिलहाल इस वक्त क्या चल रहा है मुख्यमंत्री आवास पर, और क्या सारे विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं? 10 बजे की बैठक के लिए पहुंचने का क्रम जारी है। नहीं, देखिए अभी विधायकों का पहुंचना यहाँ शुरू नहीं हुआ है। 10 बजे की बैठक है तो तकरीबन 1 घंटे बाद विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे। और थोड़ी देर पहले हम बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके से आरजेडी अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है। तो मैं अवधेश बता दूं कि इस वक्त जो मेरे पास खबर है आरजेडी की तरफ से कल की बैठक दल से जो निकली खबर है उसके मुताबिक आरजेडी विपक्ष में बैठने का लगभग मन बना चुकी है। आरजेडी को ये पता है कि अब हमारे पास बहुमत नहीं है, मैजिक नंबर का आंकड़ा नहीं है। देर रात तक कोशिश हुई लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और उसके बाद ये तय किया गया कि हम विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आरजेडी को पता है कि नीतीश कुमार की पॉलिटिकल लाइफ जो है वो अब बहुत ज्यादा बची नहीं है। और ऐसे में आज सुबह सुबह तमाम जो अखबारों में विज्ञापन आता है तेजस्वी यादव का कि हमने किया है और हम ही करेंगे, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच इसी स्ट्रेटेजी को लेकर आरजेडी जाने की कोशिश करेगी। कि बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक से बड़ी खबर है वो बता दें, बीजेपी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि सम्राट चौधरी का बयान आया है। कोर ग्रुप की बैठक में बीजेपी के जो अध्यक्ष है बिहार के सम्राट चौधरी, उन्होंने बड़ी बात कही है, नीतीश के सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए। ये बड़ी खबर है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश के सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए, नीतीश को अभी और झुकाने की जरूरत है। तो जो मोल तोल हो रहा था, मोल भाव हो रहा था, उसमें सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश के पास बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वीरेश, बहुत बड़ी बात बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं, इसमें क्या माना जाए कि ये जो मोल तोल है लोकसभा में सीटों को लेकर होगा या मंत्रिमंडल में मंत्रियों को लेकर होगा? किधर इशारा है? देखिए सूत्रों को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। कल कोर ग्रुप की बैठक में एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव खबर है। सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बहुत ही आक्रामक थे। आक्रामक इस लिहाज से थे नीतीश कुमार को लेकर। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को लेकर अगर हाईकमान ने तय कर दिया है कि वो सीएम बनेंगे तो उससे पहले ये तय कर लिया जाए कि हमारे पास होम मिनिस्ट्री हो, सारे प्रमुख सचिव हमारे हों, और हम किस मुंह से जाएंगे जनता के बीच में, हमारी पगड़ी का क्या होगा। जिसलिए हमने कसम खाई थी कि इस नीतीश को हटाकर हम पगड़ी उतारेंगे, उसका क्या होगा, हम किस तरीके से जाएंगे। जब हमने कहा है जनता के बीच में जाकर कि अगर भाजपा की सरकार आएगी तो जो बदमाश हैं वो बिहार से बाहर चले जाएंगे या उनके परिजन गया में तर्पण करते हुए दिखेंगे, तो हमारे वादों का क्या होगा, हम किस फेस से जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे। इसलिए हमारी रक्षा करिए, भारतीय जनता पार्टी का ख्याल कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है बिहार की। ऐसे में नीतीश के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। नीतीश के पास कोई चारा नहीं है, नीतीश के पास भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमने ग्राउंड लेवल पर सारी बातें तय कर ली हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास और भी विधायक हैं, अन्य पार्टियों के संपर्क में भी मैं हूं, अन्य पार्टियों के विधायक भी हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का ग्राउंड बहुत अच्छा है। अगर नीतीश की तरफ से नाम डिप्टी सीएम का आता है तो नीतीश क्यों नाम देंगे। भारतीय जनता पार्टी को झुकने की जरूरत नहीं है। अगर हाईकमान ने नीतीश से वादा कर लिया है कि सीएम नीतीश होंगे तो होम मिनिस्ट्री भारतीय जनता पार्टी के पास होगा। सारे प्रमुख सचिव भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए गए लिस्ट के द्वारा बनाए जाएंगे। प्रशासन पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। अगर होम मिनिस्ट्री भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं होगा, प्रशासन अगर भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं होगा, तो जो हमने जनता से वादे किए थे वो पूरा नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ जनता उम्मीदों से देख रही है, उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। ऐसे में हमारा क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी को पहली बार अवसर मिला है कि वो सरकार बना ले, अपने दम पर सरकार बना ले। इसलिए लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखा जाए, विधानसभा चुनाव को भी ध्यान में रखा जाए। अगर हाईकमान ने तय कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। बयानों को भी ध्यान में रखा दिया जाए।